एक अजामिल का उपाख्यान आप लोगों ने जो ये कथावाचक आपको सुनाए फिरते हैं, यद्यपि कथा सारी गलत सुनाते हैं, ये लोग बकवास करते हैं, अंधे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किंतु प्रारंभ का जो है वो सत्य है। आप सब भागवत जी लाइए, घर में रख कर पढ़िए। इतना इतना पैसा आप व्यर्थ बर्बाद नष्ट कर देते हैं व्यर्थ के शौक व्यसनों में, ये शौकीनियों रंगीनियों में, व्यर्थ के अपने जो आपके राजशाही ढंग से आप जीवन यापन करना चाहते हैं, इन सबको कम कीजिए, व्यर्थ खर्चों को। और एक भागवत लाइए, स्वयं अजामिल की कथा पढ़िए। नारायण के कहने से, नारायण नारायण पुकारने से उसका उद्धार नहीं हुआ। नारायण के पुकारने के बाद में वो मरा कहाँ? विष्णुदूत अपने वैकुंठ लोक चले गए, यमदूत अपना भाग खड़े हुए यमलोक के लिए, उसको लेकर कोई नहीं गया, छोड़ गए उसे। 1 वर्ष तक जीवित रहा। फिर गंगा द्वार मुपेयाय, गंगा द्वार हरिद्वार गया। 1 वर्ष तक भगवान की भक्ति की उसने, और समस्त इंद्रियों का निरोध किया, कंट्रोल किया, और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके आत्मा में, उन्हें मन में और मन को आत्मा में लगाया और भगवान की भक्ति में लगा। 1 वर्ष तक उसने भगवान की भक्ति की, तब उसका मोक्ष हुआ। ये अंधे हैं, आपको कुछ सुनाते हैं कि वो नारायण पुकार रहा था, भगवान विष्णु के दूत आए, उसको वैकुंठ ले गए। बकवास करते हैं। विषय पर आते हैं। तो ये अजामिल जब अग्निहोत्र, बहुत बड़ा वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, मूर्धन्य विद्वान, प्रकांड विद्वान था, लेकिन जब पतन होता है ना, तो तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाई, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाई। रामायण बालकांड, प्रताप भानु की कथा के प्रकरण में ये दोहा है। जैसी भवितव्यता, जैसी होनी होनहार विधना होती है, तैसे ही मिलई सहाय, हमें सहायक भी ऐसे ही मिल जाते हैं हमारा सर्वनाश करने वाले। हम लाख चाहेंगे कि बच जाएं, किंतु यदि होनी है तो होकर रहती है। हम तो नहीं जाएंगे जी उनके पास। कैसे नहीं जाओगे बच्चों? आपुना आवई ताहि पई, वो खुद चली आएगी और ताई तहां ले जाई, अथवा तुम्हें घर से घसीट कर, खींच कर, जबरन बलात् हठात ले जाएगी। तुम्हें जाना पड़ेगा परवश होकर, परवश होकर। तो पतन होना था, जितेंद्रिय नहीं हो सका, ज्ञाता था शास्त्र वेद का। तो अग्निहोत्र हवन इत्यादि के लिए, यज्ञ के लिए कुछ आवश्यक यज्ञ सामग्री, समिधाएं लेने के लिए गया था वन में। वहां से जब निकला तो घर के लिए आ रहा था, तो मार्ग में एक वैश्या थी, व्यभिचारिणी, कुलटा स्त्री। तो उस कैरेक्टरलेस दुष्चरित्र स्त्री को किसी पुरुष के साथ संसर्ग करते उसने देखा। आपस में दोनों का कुछ हो रहा था, एक्ट उसने देखा, व्यभिचार कर रहे थे वे। और भागवत जी में पढ़ लेना आप जाकर, जैसा है वैसा हम बता रहे हैं, हम उसमें मिर्च मसाला लगाकर नहीं बताते कभी भी किसी वस्तु को। तो ऐसा लिखा हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं कि उस व्यक्ति, उस पुरुष के हाथ में कुछ कामोद्दीपक वस्तुएं, काम वासना को उद्दीप्त करने वाली, भड़काने वाली, कामाग्नि को भड़काने वाली कुछ गंदी वस्तुएं लगी हुई थी, उसने ले रखी थी, और विभिन्न चेष्टाओं से वो स्त्री को रिझाता था, कुलटा को, वैश्या को। तो इस प्रकार उनका व्यभिचार, यौनाचार देखा। तो जब इस प्रकार की क्रियाएं देखी तो नेत्रों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हो गई, आ गया पाप। और उस वैश्या को ले जाकर बाप का जो पंडिताई यजमानी कर करके सारा का सारा उसने धन अर्जित किया था, चिर संचित जो धन घर के अंदर संग्रहित किया था, वो सारा का सारा, वो सब बाप दादों की कमाई, और स्वयं भी पंडिताई करके धर्म इत्यादि से संपादित, उसने जो धर्म आदि का संपादन करके जो घर में धन था, कमाई थी, वो सब ले जाकर उस वैश्या को दिया। लोभ से उसके पीछे पड़ गई और घर में ले जाकर रख दिया उसे, और लाकर रखा अपनी सधवा और अपनी सदाचारिणी पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल दिया। ये सारी हरकतें उसने की, तो पाप बन पड़ा। इतना पतन हुआ, 80 वर्ष पार कर गया, वृद्धावस्था, घोर वृद्धावस्था आ गई, तब जाकर उसे होश हुआ। वो भी जब पुत्र को पुकारा, पुत्र के व्याज से जब सारे विष्णुदूत, यमदूत उसे छोड़ गए, तब जाकर उसे स्मरण आया
पूर्व जो सुप्त प्राय उसका ज्ञान था कि मैं पूर्व समय में भगवान वासुदेव की भक्ति कर चुका हूं और मैं ये क्या करने लगा। तो ऐसा संयोग उसके साथ हुआ, सदा सबके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हम धोखे में ना रहें कि हम भी पाप करें, अंत समय में हमें भी स्मृति हो जाएगी, भगवान की स्मृति हो जाएगी, ईश्वर की, और हम भी अपने इंद्रिय मन बुद्धि को भगवान में लगाकर मुक्त हो जाएंगे अजामिल की तरह। इस धोखे में मत रहना।